नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज की एक बहुत अच्छी क्लास क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर यानी एग्रोनॉमी की थर्ड सेमेस्टर की एक और क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। बात करी जाएगी आज की जो वैज्ञानिक खेती वो कपास यानी कॉटन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, जितनी भी रेशे वाली फसलें होती हैं उनमें कपास का बहुत अच्छा योगदान है ना। तो प्यारे बच्चों, कपास को अपन लोग किस नाम से भी जानते हैं मेरे बच्चों? कपास को प्यारे बच्चों जो है, कपास के अन्य नाम की बात करी जाए मेरे भाई, किस नाम की बात करी जाए? अन्य नाम की बात करी जाए कपास की तो क्या है? अन्य नाम की बात करी जाए, अन्य नाम, तो प्यारे बच्चों इसे क्या बोलते हैं? इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से मेरे बच्चों? व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। किसे? कपास को। यानी कपास है, इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करी जाएगी, जो कपास है दुनिया भर में लगभग इसकी 35 से 40 स्पीशीज की खेती करी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो खेती करी जाती है बच्चों वो कितनी स्पीशीज हमारी है? 4 हैं। कपास को 2 कैटेगरी में बांटा गया बच्चों। किस किस भाग में बांटा गया है? कपास को 2 टाइप्स में बांटा गया मेरे बच्चों। एक है देसी कपास। एक क्या है मेरे बच्चों? देसी कपास। एक है देसी कपास और एक है अमेरिकन कपास। एक है देसी कपास और एक है अमेरिकन कपास। ठीक है ना। देसी कपास की मेरे बच्चों बात करी जाएगी कि देसी कपास में कौन कौन सी स्पीशीज आती हैं। तो प्यारे बच्चों, देसी कपास में अपनी 2 स्पीशीजें आती हैं, नंबर 1 और नंबर 2। प्यारे बच्चों, गॉसिपियम, गॉसिपियम अर्बोरियम। क्या है मेरे बच्चों? गॉसिपियम अर्बोरियम। और दूसरी हमारी है गॉसिपियम हिरसुटम। माफ कीजिएगा, गॉसिपियम अर्बोरियम की बात बच्चों आ जाएगी गॉसिपियम हर्बेसियम। गॉसिपियम हर्बेसियम। तो प्यारे बच्चों, देसी कपास में 2 आती हैं। अमेरिकन की बात करी जाए तो गॉसिपियम हिरसुटम, हिरसुटम, गॉसिपियम बार्बाडेंस। तो प्यारे बच्चों, देसी कपास के अंतर्गत 2 स्पीशीजें आती हैं, गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेसियम और गॉसिपियम हिरसुटम। और बार्बाडेंस प्यारे बच्चों जो है अमेरिकन कपास के कैटेगरी में आती हैं। क्लियर पॉइंट? अच्छा मेरे बच्चों, बात करी जाए कि 2n नंबर यहां पे कितने हो सकते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों कितने होते हैं संख्या में मेरे भाई? 26 होते हैं। संख्या में मेरे भाई कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने हैं 2n भाई? 26 होते हैं। यानी ये कैसा है? ये डिप्लॉयड होती हैं। इसके अंतर्गत जो भी स्पीशीजें आएंगी मेरे बच्चों वो डिप्लॉयड होंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2n नंबर कितना है मेरे भाई? तो 2n नंबर यहाँ पे हो जाएगा 52। और यहाँ पर जो स्पीशीजें आएंगी वो हमारी टेट्राप्लाइड होंगी। वो हमारी कैसी होंगी? वो हमारी टेट्राप्लाइड होंगी। क्लियर बात? यहां तक क्लियर बच्चों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब हम मेरे भाई बात यहीं पे करेंगे कि कपास की प्यारे बच्चों कुल क्या है, यानी जो कपास है वो किस कुल में आता है। ठीक है ना। और उत्पत्ति स्थान कपास का कहां पे माना जाता है? उत्पत्ति स्थान कहां पे है कपास का मेरे बच्चों? उत्पत्ति स्थान। कुल की बात करी जाए मेरे भाई, कुल की बात करी जाएगी तो क्या हो जाएगा? कपास प्यारे बच्चों मालवेसी, मालवेसी कुल का पौधा होता है कपास। और उत्पत्ति स्थान की मेरे बच्चों बात करी जाएगी भारत, यानी भारत जो है कपास का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है ना। बहुत अच्छे बच्चों, क्या बात है। तो कपास के अन्य नाम की बात करी जाए व्हाइट गोल्ड। 2 स्पीशीज इसकी 2 कैटेगरी में कपास को डिवाइड किया गया है, देसी कपास और अमेरिकन कपास मेरे बच्चों। ठीक है ना। देसी कपास और अमेरिकन कपास।
देसी कपास के अंतर्गत 2 स्पीसीज आती हैं, गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेसियम। 2n नंबर यहाँ पे 26 होते हैं, जो कि डिप्लॉयड नेचर को प्रदर्शित करता है। अमेरिकन में 2 आती हैं, गॉसिपियम हिर्सुटम और गॉसिपियम बार्बाडेंस। 2n बराबर कितना 52 टेट्राप्लॉयड को प्रदर्शित करेगा बच्चों, ठीक है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, यहीं पे कुछ बातों को और आप समझ लो, यहीं पे कुछ बातों को और समझ लो प्यारे बच्चों। देसी कपास को ही एशियाई कपास के नाम से जानते हैं भाई, देसी कपास को एशियाई कपास के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। देसी कपास को एशियाई कपास के नाम से जानते हैं। और जो अमेरिकन कपास है बच्चों, इसको अपन लोग विदेशी कपास बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विदेशी कपास इसे बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। चलते हैं स्लाइड नंबर 2 की तरफ। अब हम जो बात करेंगे टेम्परेचर। प्यारे बच्चों, कपास की खेती के लिए कितना तापमान चाहिए फसल को? तो जब अंकुरण के समय बात करें, कपास की खेती की अंकुरण के समय तापमान मेरे भाई क्या चाहिए? इसके बाद फसल की वृद्धि और विकास के टाइम पे क्या चाहिए? वृद्धि एवं विकास के समय तापमान क्या चाहिए? इसके बाद प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट है हमारा, गूलर यानी बॉल बनते समय तापमान क्या चाहिए? गूलर बनते समय टेम्परेचर कितना चाहिए? हम सभी लोग जानते हैं किसी भी क्रॉप के बढ़िया उत्पादन के लिए जो है प्यारे बच्चों, तापमान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंकुरण के समय की मेरे बच्चों बात करिए तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा होता है अंकुरण के समय। वृद्धि और विकास के समय की बात करी जाएगी तो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट होता है। और गूलर बनने के समय भी तापमान यही काफी अच्छा होता है, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सीधी सी बात से कपास के अंकुरण के टाइम पे तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेरे बच्चों वृद्धि और विकास के समय यानी कपास के फसल की वृद्धि और विकास के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगर गूलर बनने के टाइम तापमान तब भी 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर पॉइंट मेरे बच्चों। अब हम बात करेंगे मिट्टी यानी सॉइल के बारे में। किसके बारे में मेरे बच्चों बात करेंगे? सॉइल यानी मृदा के बारे में। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा जरूरी होती है मेरे बच्चों? तो यहां पर देख लेते हैं हम, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। प्यारे बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है बच्चों। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है, यानी ब्लैक सॉइल बच्चों। कौन सी मृदा? ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है प्यारे बच्चों। और यह मृदा भारत के किस राज्य में ज्यादा देखने को मिलती है? तो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, सिंचाई और जल निकास का भी समुचित प्रबंध होना चाहिए। सिंचाई एवं जल निकास का समुचित प्रबंध, सिंचाई एवं जल निकास का समुचित प्रबंध सिंचाई एवं जल निकास का समुचित प्रबंध होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी मृदा प्यारे बच्चों जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच है, वो मृदाएं प्यारे बच्चों क्या है? कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों। ऐसी मृदाएं जिनका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच है, कपास की खेती के लिए उत्तम मृदाएं मानी जाती हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके कपास की खेती में अभी मैंने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? अभी मैंने पढ़ा है कपास के बारे में बेसिक जानकारी, यानी दूसरी जानकारी हमने जानी मेरे बच्चों कि कपास के लिए तापमान कितना चाहिए और मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। अब हम प्यारे बच्चों जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीज दर। प्यारे बच्चों, बीज दर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले अगर बात करी जाए मेरे बच्चों कि बीज दर की बात करी जाए तो बीज दर में क्या क्या हम लोग जानेंगे। बीज दर की बात करी जाएगी मेरे बच्चों तो सबसे पहले बात आएगी कि अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी होनी चाहिए सर। अगर कोई भी अमेरिकन कपास की बीज दर क्या होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकन कपास बहुत अच्छा कपास होता है। और देसी कपास की मेरे भाई क्या बीज दर होनी चाहिए? देसी कपास की सीड रेट क्या होनी चाहिए? और सर जो हमारा संकर कपास है, जो हमारा हाइब्रिड कपास यानी जो संकर कपास है, इसकी सीड रेट क्या होनी चाहिए? और बीटी कपास की बीज दर क्या होनी चाहिए, है ना। और जो हमारा बीटी कपास है बच्चों, कौन सा कपास? बीटी कपास।
इसकी बीज दर क्या होनी चाहिए। तो 4 बीज दर हमें यहाँ पे पढ़नी है मेरे बच्चों। 4 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार बढ़िया से। अमेरिकन कपास की बात करी जाएगी तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर पड़ती है, और देसी कपास की बात करी जाएगी तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ती है मेरे बच्चों, है ना। और संकर कपास की बात अगर करी जाए, अगर संकर कपास की बात करी जाए तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ती है ना। और बीटी कपास की मेरे बच्चों बात करी जाए 1.5 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी सीधी सी बात है, कपास की जो बीज दर है इस हिसाब से होती है। अमेरिकन कपास 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और देसी कपास 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, है ना। और संकर कपास मेरे बच्चों 2 से 3 किलोग्राम, बीटी कपास 1.5 किलोग्राम। क्लियर पॉइंट। यहीं पे हम बच्चों बात करेंगे, अगर अमेरिकन कपास की हम खेती कर रहे हैं, अमेरिकन कपास की, तो अंतरण क्या रखना चाहिए। अमेरिकन कपास के प्यारे बच्चों अंतरण कितना रखना चाहिए। अमेरिकन कपास में जो अंतरण है वो हमारा 60 × 30 सेंटीमीटर। और मेरे बच्चों जो देसी कपास उसका अंतरण क्या रहना चाहिए, देसी कपास का अंतरण क्या रहना चाहिए, 60 × 20 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ठीक है ना। कपास का बीज प्यारे बच्चों कितनी गहराई पे बुआई करें, तो कपास के बीज को बोने की गहराई कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। यानी 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करें। कितनी गहराई पे मेरे बच्चों, 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज की बुवाई करें बच्चों, ठीक है ना, बीज की बुवाई करें। समझ गए आपकी नहीं। तो इतनी यहां पे चीजों को आपको समझना है मेरे बच्चों कि बीज दर की बात करी जाएगी तो अमेरिकन कपास 18 से 20, देसी 12 से 15, संकर 2 से 3, बीटी कपास 1.5 किलोग्राम। अंतरण की मेरे बच्चों बात करें, अमेरिकन कपास 60 × 30 सेंटीमीटर, देसी कपास 60 × 20 सेंटीमीटर। अगर बीज बोने की गहराई की बात करी जाएगी तो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर कपास के बीज की बुवाई की जाती है। क्लियर यहाँ तक की बातें, यहाँ तक बातें हमारे हर एक विद्यार्थियों को क्लियर है बढ़िया से, किसी को कोई तकलीफ और परेशानी नहीं है। प्यारे बच्चों कपास की वैज्ञानिक खेती में अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे स्टेप में हम क्या पढ़ते हैं। इसके बाद मेरे बच्चों बात करी जाएगी बुवाई के समय की और खाद और उर्वरक की। यानी कपास की खेती करने के लिए बुवाई का सबसे अच्छा समय कौन सा माह होता है। तो प्यारे बच्चों कपास की बुवाई के सबसे अच्छा समय जो है वो क्या होता है, मई का प्रथम पखवाड़ा। मई का प्रथम पखवाड़ा, मई का प्रथम पखवाड़ा, ठीक है ना। फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ मई, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और ये टाइम जो है उत्तरी भारत में अगर कपास की खेती आप कर रहे हैं, कहां पे मेरे बच्चों, उत्तरी भारत में अगर आप कपास की खेती कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों मई माह का प्रथम पखवाड़ा जो है कपास की बुवाई का सबसे अच्छा समय माना जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम बात करें खाद और उर्वरक की। प्यारे बच्चों खाद और उर्वरक की बात करी जाएगी बच्चों, देसी कपास की अगर आप खेती कर रहे हैं तो 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप दे सकते हैं नाइट्रोजन को, और वहीं पे 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप फास्फोरस को दे सकते हैं, और 25 से 30 किलोग्राम पोटास को भी दे सकते हैं। यानी सीधी सी बात, अगर देसी कपास की आप खेती कर रहे हैं मेरे बच्चों तो क्या है, तो जो हमारी नाइट्रोजन है वो प्यारे बच्चों 40 से 60 किलोग्राम है, और फास्फोरस पोटास की मात्रा सेम है, यानी 25 से 30 किलोग्राम पोटास और फास्फोरस दे सकते हैं, 60 किलोग्राम तक अपन लोग नाइट्रोजन दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर अमेरिकन कपास की खेती मेरे बच्चों कर रहे हैं तो क्या करना, इसी डोज को हमें दोगुना कर देना, यानी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बच्चों क्या है, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस है, और 60 किलोग्राम ये पोटास है। प्यारे बच्चों डोज इसलिए डबल किया जाता है क्योंकि देसी कपास की अपेक्षा अमेरिकन कपास की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है, फाइबर भी उच्च गुणवत्ता का होता है, इसलिए अमेरिकन कपास की खेती करने की ज्यादा सिफारिश की जाती है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों सिंचाई की। किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई अति इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्रॉप्स की आप बढ़िया अगर उपज लेना चाहते हो, बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हो बच्चों, तो सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। सबसे पहले क्या है प्यारे बच्चों, किसी भी फसल में सिंचाई उसकी क्रांतिक अवस्था के अनुसार करनी चाहिए, है ना। कोई भी क्रॉप में अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो क्रांतिक अवस्था के अनुसार ही आप सिंचाई करें, क्लियर।
तो बात करी जाएगी जो सिंचाई की बात करी जाए, अगर देसी कपास की आप खेती करना चाह रहे हैं मेरे बच्चों तो 5 से 6 सिंचाई कुल आवश्यक हैं, और अगर अमेरिकन कपास की आप खेती कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 6 से 8 सिंचाई करनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अब सिंचाई प्यारे बच्चों कब करनी चाहिए, तो 3 अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती। नंबर 1 अंकुरण के समय, नंबर 2 मेरे बच्चों फूल आने के समय, नंबर 3 बॉल बनते समय। यानी अंकुरण के समय, फूल आने के समय, बॉल बनते समय, इन 3 क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करना अति इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन लोग। खरपतवार नियंत्रण। प्यारे बच्चों कपास की खेती हो चाहे अन्य कोई फसल की अगर हम वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं तो खरपतवार का प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर बीड को रिड्यूस यानी बीड की कमी नहीं हुई खेत में प्यारे बच्चों तो अप्रॉक्स 30 to 35% उपज में कमी आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर। इसलिए खरपतवारों का टाइम से प्रबंधन करना अति इंपॉर्टेंट है। बात करी जाए कपास के खेत में खरपतवारों को मारने के लिए अपन लोग जो है बेसालिन को ही बच्चों बोलते हैं फ्लूक्लोरालिन। बेसालिन को ही बोलते हैं फ्लूक्लोरालिन एट द रेट 1 किलोग्राम दवा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन लोग घोल बना के छिड़काव करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर ये दवा अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में प्यारे बच्चों आप एलाक्लोर दवा का भी यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और यह दवा लगभग 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर पॉइंट मेरे बच्चों। तो खाद उर्वरक की भी हमने बात कर ली थी और प्यारे बच्चों खरपतवार प्रबंधन की यहाँ पे बात कर ले। अब हम ये जानेंगे कि जो कपास है प्यारे बच्चों इसकी उपज कितनी मिल सकती है अगर अच्छे से खेती करी जाए। तो देसी कपास की उपज 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर है, और अमेरिकन कपास की उपज मेरे बच्चों क्या 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर है। यानी सीधी सी बात है देसी कपास की 2 गुना उपज किसकी है मेरे बच्चों, अमेरिकन कपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब हम जानेंगे बच्चों कपास का प्रमुख कीट कौन सा है और कपास के प्रमुख रोग कौन से होते हैं, ठीक है ना। कीट और रोग के बारे में जानकारी यहाँ पे हासिल करेंगे हम लोग। तो हम सभी लोग जानते हैं कपास का एक कीट है जिसका नाम प्यारे बच्चों क्या, गुलाबी कीट, जो कि बहुत खतरनाक कीट होता है। गुलाबी कीट, गुलाबी कीट प्यारे बच्चों इसको अपन लोग बोलते हैं पैक्टिनोफोरा गोसिपिला। पैक्टिनोफोरा गोसिपिला, ठीक है ना। इसकी मेरे बच्चों रोकथाम कैसे करी जाएगी, इसकी रोकथाम कैसे करें, इसकी रोकथाम कैसे करें, इसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए। तो एक जैविक विधि होती है, उस जैविक विधि को अपना करके इसकी रोकथाम बड़े आराम से हम लोग करते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। कपास के चारों ओर, कपास के चारों ओर भिंडी की फसल लगाने से, भिंडी की फसल लगा करके इस कीट से कपास की फसल को बचा सकते हैं। इस कीट से कपास की फसल को बचा सकते हैं। इसे ही ट्रैप क्रॉप कहते हैं। इसे ही ट्रैप क्रॉप कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या होता है, जैसे कपास हमारी मुख्य फसल है और इसमें गुलाबी कीट ज्यादा लगता है, तो प्यारे बच्चों कपास के चारों ओर अपन लोग क्या है भिंडी की 2 से 3 कतारें लगा देते हैं। इससे जो गुलाबी कीट है ये भिंडी पर ही नुकसान पहुंचाता है, कपास पर अटैक नहीं कर पाता है। इस कारण हमारी जो है फसल है वो बच जाती है। तो जैविक कीट नियंत्रण की एक बहुत अच्छी विधि है कपास के चारों ओर भिंडी लगाना। प्यारे बच्चों इस टर्म को बोलते हैं ट्रैप क्रॉप्स यानी कीट आकर्षक फसल। क्लियर। अब बच्चों अगर हमारे पास जो यहाँ पे देख लो आप बढ़िया से,
कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं। कुछ बीमारियों के नाम दिए गए। पहली बीमारी है ओकठा। तो प्यारे बच्चों हम सभी लोग जानते हैं फ्यूजेरियम स्पीसीज। फ्यूजेरियम स्पीसीज की कवक के द्वारा बीमारी होती है प्यारे बच्चों। फ्यूजेरियम स्पीसीज की कवक जिम्मेदार होती है ओकठा रोग के लिए, ठीक है ना। दूसरी बीमारी प्यारे बच्चों एंथ्रेक्नोज है। ये भी अपनी कवक जनित बीमारी है। कैसी बीमारी मेरे बच्चों? कवक जनित बीमारी है, ठीक है ना। और जो थर्ड बीमारी हमारी ब्लाइट है प्यारे बच्चों, यह बीमारी जैंथोमोनास, यह बीमारी जैंथोमोनास मालवीसेरम, जैंथोमोनास मालवीसेरम नामक जीवाणु से होती है मेरे भाई। जैंथोमोनास मालवीसेरम नामक जीवाणु से होती है। तो ये कपास की कुछ बेसिक बीमारी हैं जिसके बारे में हमने चर्चा करी है। इसमें किसी जीवाणुनाशी का प्रयोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और ऊपर की दो बीमारियों को मारने के लिए अपन लोग किसी कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। अब फंजीसाइड वगैरह जो है आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। अब कुछ शब्दावली है प्यारे बच्चों। कुछ ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में सीधे आपसे पूछे जाएंगे, टिप्पणी में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ओटाई प्रतिशत क्या होता है मेरे बच्चों? ओटाई प्रतिशत क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले परिभाषा हिंदी में देख लो। पहले परिभाषा इसकी हिंदी में बढ़िया समझ लीजिए मेरे बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो कपास से रेशा और बिनौला, कपास से रेशा और बिनौला को अलग करने की क्रिया को, कपास से रेशा और बिनौला को अलग करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? क्रिया को प्यारे बच्चों बोलते ओटाई प्रतिशत। क्रिया को ओटाई प्रतिशत, या ब्रैकेट में प्यारे बच्चों इसी को बोलते हैं जिनिंग परसेंटेज। जिनिंग प्रतिशत कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? जिनिंग प्रतिशत कहते हैं। इंग्लिश में प्यारे बच्चों इसी परिभाषा को हम लोग समझ जाते हैं। सेपरेशन ऑफ फाइबर, सेपरेट करना, मतलब सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन, मतलब सीड कॉटन से प्यारे बच्चों फाइबर को एक्सट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है? जिनिंग परसेंटेज। तो सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन is called as ginning percentage, ठीक है ना प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसके सूत्र की अगर बात करी जाए, सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आपको याद कर लेना है। ओटाई प्रतिशत बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? ओटाई प्रतिशत बराबर क्या होता है? वेट ऑफ लिंट, वेट ऑफ लिंट, वेट ऑफ लिंट, वेट ऑफ लिंट बटा में वेट ऑफ सीड कॉटन इनटू में प्यारे बच्चों 100। समझे कि नहीं? वेट ऑफ लिंट अपान में वेट ऑफ सीड कॉटन गुणा में 100। सामान्य तौर पर प्यारे बच्चों कपास में जो ओटाई प्रतिशत होता है वो कितना होता है? 24 से 43% होता है। जो जिनिंग परसेंटेज सामान्य तौर पर होता है कपास में कितना होता है? 24 से 43%। ये पॉइंट आपको बढ़िया से याद रखना है। कपास में जो जिनिंग परसेंटेज है वो 24 से 43% होता है, ठीक है ना। अब आगे देख लो। आगे अगर बच्चों हम बात करें पिकिंग किसे बोलेंगे,
तो प्यारे बच्चों पिकिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना, पिकिंग करना, ठीक है ना। तो गूलर से, कपास से गूलर को बाहर निकालना ही बच्चों क्या कहलाता है? कपास से गूलर को निकालना ही बच्चों क्या कहलाएगा? पिकिंग। तो इसको सीधे आप लिख सकते हो, कपास से गूलर, गूलर को बच्चों बोलते हैं वॉल। कपास से गूलर निकालने की क्रिया को, कपास से गूलर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं? कपास से गूलर निकालने की क्रिया को पिकिंग कहते हैं। कपास से गूलर निकालने की क्रिया को पिकिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये परिभाषा है तो आप अच्छे से इसे बता भी सकते हो बच्चों, ठीक है ना। अब एक और परिभाषा यहाँ पे दी गई है, एक और टर्मिनोलॉजी है कि छोटी छोटी बाह्य वृद्धि करने वाले रेशे को बच्चों क्या बोलते हैं? फज। ऐसे रेशे जो छोटी छोटी बाह्य वृद्धि करते हैं मेरे बच्चों, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अपन लोग क्या? फज बोलते हैं, ठीक है ना। फज बोलते हैं, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फज। अब हम डियर स्टूडेंट थोड़ी सी बातें कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड कर लेते हैं, कपास से मिलती जुलती। अगर बात करी जाए जी कपास के लिए रेशे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब था मेरे बच्चों? 2009। कब था? 2009 था। इसके बाद प्यारे बच्चों बात करी जाए, कपास जो होती है रुई पैदावार की कितनी होती है? 1/3 होती है। कपास जो जितना भी कपास पैदावार हुआ है उसका 1/3 क्या होगी? रुई होगी। मान लीजिएगा 90 कुंटल हुआ है हमारा पैदावार, तो 30 कुंटल क्या होगी? रुई होगी, ठीक है ना। अच्छा, कपास के अंतरराष्ट्रीय तौल की माप बेटा कैंडी होती है। कपास की एक गांठ के वजन की बात करी जाएगी तो 170 किलोग्राम होती है। और कपास की प्यारे बच्चों जो वैरायटी का पॉइंट था वो अपने एक बार और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी वहां पे। वैरायटी का पॉइंट, ये शायद ये पॉइंट मिस हो गया था बच्चों, फिर भी मिस नहीं हुआ होगा, मिस हो गया था, इससे देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों कपास की वैरायटी के बारे में। कपास की वैरायटी भी 2 टाइप्स की बटी हुई है। नंबर 1 है अमेरिकन कपास, नंबर 2 है देसी कपास, ठीक है बच्चों। प्रतिभा, विकास, बीकानेरी नरमा, है ना। 12 लक्ष्मी की बात करी जाए या महालक्ष्मी की बात करी जाए या सावित्री की बात करी जाए या धनलक्ष्मी की बात करी जाए या सविता की बात करी जाए या हाइब्रिड 4 की बात करी जाए प्यारे बच्चों, ये सब क्या होती है? कपास की, अमेरिकन कपास की किस्में हैं। हाइब्रिड 4 वैरायटी 1970 में निकाली गई थी और इस वैरायटी को प्यारे बच्चों किसने निकाला था? सीटी पटेल ने। सीटी पटेल ने इस प्रजाति को निकाला था और कपास की प्रथम संकर किस्म बच्चों, ये कपास की प्रथम संकर किस्म, कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी मेरे भाई? कपास की प्रथम संकर किस्म है हाइब्रिड 4 यानी H4। कब निकाली गई? 1970 में। किसने निकाली? सीटी पटेल। सीटी पटेल को ही प्यारे बच्चों कपास, संकर कपास के पिता बोला जाता है, ठीक है ना। संकर कपास का पिता इन्हें बोला जाता है, फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन। और वहीं पे प्यारे बच्चों अगर हम देसी कपास की कुछ किस्मों की बात कर लें तो देसी कपास में श्यामली है ना, लोहित है, संजय है और दिग्विजय है। तो ये देसी कपास की वैरायटी होती हैं, ठीक है ना। ये किसकी वैरायटी है प्यारे बच्चों? देसी कपास की वैरायटी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में प्यारे बच्चों जो हमने जानकारी पढ़ी है वो कपास की वैज्ञानिक खेती के बारे में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को अच्छे से आप लोग बात करेंगे ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं किसी एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।